एक गांव में झपट्टा अपनी माँ के साथ रहता है। पूरा गांव झपट्टा की हरकतों से परेशान है। झपट्टा चारपाई पर सो रहा होता है। अरे ओ झपट्टा, कितना सोएगा? देख, सूरज सर पर चढ़ाया है। अब उठ जा, तू कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? क्या माँ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ काम की तलाश में। न जाने ये गधा कब कमाने खाने लायक होगा। मैं तो इसे समझा समझा कर परेशान हो चुकी हूँ। इसकी इन हरकतों की वजह से बहू मायके जाके बैठी है। झपट्टा अपने गधे के साथ कुछ दूर निकलता है। गांव की पाठशाला में मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। बच्चों, कल जो तुम्हें सीता स्वयंवर का अध्याय पढ़ाया था, वो याद है ना? जी मास्टर जी, याद है। ठीक है, आज मैं इस अध्याय से तुमसे सवाल पूछता हूँ। गट्टू, ये बता, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? मास्टर जी, मैंने नहीं तोड़ा। किसने तोड़ा ये बता। माँ कसम, मैंने नहीं तोड़ा। मैंने कल सीता स्वयंवर का पाठ पढ़ाया था ना? बता, धनुष किसने तोड़ा? नहीं तो मैं तेरी खाल उतार दूंगा। मास्टर जी, सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं तोड़ा। वो सकटुआ का बेटा है ना, बहुत बदमाश है, जरूर उसने ही तोड़ा होगा। बेवकूफ, इधर आ। मुझे गधे को इंसान बनाना अच्छे से आता है। झपट्टा पास से गुजर रहा होता है और मास्टर जी की बात सुनता है। अरे वाह, मास्टर जी को गधे से इंसान बनाना आता है। क्यों ना मैं अपने गधे को मास्टर जी से इंसान बनवा लूं। हाँ, वो इंसान बनकर कमाता रहेगा और मैं आराम से बैठकर खाता रहूंगा। हाँ। झपट्टा पाठशाला में मास्टर जी के पास जाता है। मास्टर जी, आप गधे को इंसान बनाना जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। इसमें कोई शक है? मास्टर जी, आप मेरे गधे को इंसान बना दीजिए ना। सच के गधे को? मास्टर जी, जितने पैसे लगेंगे वो दे दूंगा, लेकिन आप मेरे गधे को इंसान बना दीजिए। अरे, तू बात को समझ क्यों नहीं रहा? आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे गधे को इंसान बना दीजिए। तू मानेगा नहीं। एक काम कर, तू अपने गधे को इस पेड़ से बांध दे और जा, 2 घंटे बाद आना। ठीक है मास्टर जी, मैं पूरे 2 घंटे बाद आऊंगा, लेकिन आप इसे इंसान बना देना, अच्छा? और साथ में थोड़ा पढ़ा लिखा भी देना। हाँ। जाओ, आराम से जाओ और फिक्र मत करो। मास्टर जी झपट्टा के जाने के बाद गधे को खोलकर भगा देते हैं। दूसरी तरफ झपट्टा खुद से, बहुत देर हो गई, अब चलता हूँ। अब तक तो मास्टर जी ने मेरे गधे को इंसान बना ही दिया होगा। झपट्टा स्कूल जाता है। मास्टर जी, मेरे गधे को आपने इंसान बना दिया। हाँ, वो तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मास्टर जी, कहाँ है मेरा गधा? जरा मुझे भी मिलवाओ ना। अरे, वो तो पढ़ लिख कर पुलिस में भर्ती हो गया है और हमारे गांव के थाने में दरोगा भी लग गया है। क्या बात है मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। जल्दी जाओ, जाकर अपने गधे से मिल लो। जी मास्टर जी, लेकिन आपकी फीस? अरे, तुम फीस की बात छोड़ दो, ये तो मेरा काम है, गधे को इंसान बनाना। तुम जल्दी जाओ और जाकर अपने गधे से कोतवाली में मिल लो। जी, मैं अभी जाता हूँ मास्टर जी, धन्यवाद। झपट्टा सीधा थाने में जाता है। वहाँ कोतवाली में बैठे कोतवाल को पकड़कर बोलता है, क्यों रे, है बैठकर सिगरेट पी रहा है? गधे से इंसान क्या बन गया तू? है तू तो बड़े छोटों की इज्जत करना ही भूल गया रे। रे, कौन है तू? हमसे कह रहा है कि हम कौन है? देखो भैया, देखो। अबे तू हमें क्यों पहचानेगा अब, है? रे नालायक, तू जानता है कि तू किससे बातें कर रहा है? अरे, तुझे कैसे भूल सकता हूँ? है इस वर्दी में आकर तू अपनी औकात भूल गया है? इससे अच्छा तो तू तभी था जब मैं तेरे पीठ पर सामान लाद कर तेरी कमर तोड़ता था। है रे पागल, रे चल निकल यहाँ से, नहीं तो तेरी खाल उतार दूंगा।
आज तू जिस कुर्सी पर बैठा है तूने जो वर्दी पहन रखी है, इसको दिलाने वाला कौन है पता है? मैं हूँ मैं। राम राम करना तो दूर की बात है, तू तो मेरी खाल उतारने की बात कर रहा है। चल चल जल्दी से चल, तू घर चल, मैं तेरी खबर लेता हूँ, चल। अरे पागल आदमी, अरे कहाँ से आ गया ये? अबे नालायक गधे, हैं? गधे से इंसान बन गया, लेकिन लात मारने की आदत तू अभी तक नहीं भूला रे। कोतवाल झपट्टा की पिटाई करता है और उसे थाने से बाहर फेंक देता है। झपट्टा घर जाकर, माँ तू जानती है आज क्या हुआ? क्या करके आया है अब? अरे वो हमारा जो गधा है, उसको मैंने मास्टर जी से कहकर इंसान बनाया, और इंसान बनकर वो हमारी ही कोतवाली में कोतवाल बन गया है। लेकिन समय देखो, इंसान बनते ही वो गधा मुझे ही भूल गया और मुझे ही मार रहा था। गधे को इंसान बनाया? क्या बकवास कर रहा है? हाँ, पाठशाला के मास्टर जी ने हमारे गधे को इंसान बनाया और उसे पढ़ा लिखा कर कोतवाल की नौकरी भी दिला दी। कहाँ है हमारा गधा? कहाँ छोड़ाया तू उसे? अरे छोड़ नहीं आया, वो तो हमारी कोतवाली में कोतवाल बन गया है। हे भगवान, एक दिन तू मुझे भी बेच देगा। माँ डंडा लेती है और झपट्टा की फिर से पिटाई कर देती है। माँ जब देखो तब मुझे मारती रहती हो, और नालायक गधा न जाने क्या क्या कहती हो। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, जिस दिन पैसे कमा लूंगा उसी दिन घर में वापस आऊंगा। आई। ठीक है, जा, मैं भी देखती हूँ कैसे पैसे कमा कर लाता है। झपट्टा घर से चला जाता है। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद से बोलता है, अब कुछ भी करके मुझे पैसे कमाने ही होंगे। बहुत हो गया, रोज रोज माँ की पिटाई खाकर थक चुका हूँ। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कभी गधा, कभी नालायक, कभी बैल। अरे माँ को यही नहीं पता कि मैं गधा हूँ कि नालायक हूँ या बैल हूँ, और मुझे बेवकूफ कहती है वो। तभी गांव के बाहर उसे एक बारात जाती दिखती है। अरे हाँ, ये तरीका बहुत अच्छा है पैसे कमाने का। शादी तो सबको ही करनी है, हर कोई चाहता है कि उसकी शादी हो जाए। तो मैं लोगों की शादी कराने का ही काम शुरू कर देता हूँ। कोई मेहनत भी नहीं करनी और कम